नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरा, जो कि टूल और इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम पे, जिसने इवन मेल क्लाइंट को भी पीछे छोड़ दिया है और हर कुछ आजकल ट्रैकिंग जीरा में होने लगी है। तो उससे रिलेटेड मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, क्वेश्चंस और उनके प्रैक्टिकल आंसर्स बेसिकली। तो जीरा वैसे तो मैंने जीरा के आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, बट इसमें बिल्कुल और भी डिटेल में चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे, हर एक मेनू को देखेंगे कि वो होता क्या है। तो उसके लिए मैंने हर क्वेश्चंस और आंसर डाल रखे हैं। तो ये पहला पार्ट है, मे बी हो सकता है क्योंकि मैं ये आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा, तो शायद मुझे टाइम लग जाए, तो और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये आपको बहुत ही डिटेल में दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप जीरा के अंदर। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे बेसिकली एक फ्रेंड है हमारे यूएस में, फ्रेंड नहीं है मतलब हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे पर्सनल ट्यूशन्स भी चालू किए हैं, जो कि हम लोग काफ़ी डिटेल में कर रहे हैं। मैं उनको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अगर किसी को लगेगा कि मैं वो रिकॉर्डेड वीडियोस जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ कैसे हम स्क्रम मास्टर बन सकते हैं, रोड टू स्क्रम मास्टर, वो अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, तो मैं पर्सनली आपको वो वीडियोस भेज सकता हूँ आपके खुद के सहूलियत के लिए। क्योंकि मैं वो अपने चैनल पे वो इतना डिटेल्ड वीडियो जो कि 1.5 घंटे के 1-1 घंटे के वीडियोस हैं वो नहीं डालना चाहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए कि जीरा क्या है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ जीरा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। मैं सभी बिगनर्स टू एडवांस को ये बोलूँगा कि प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए अगर आपने नहीं देखा है तो, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो जीरा क्या है? तो जीरा दोस्तों एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ट्रैकिंग टूल है, इंसिडेंट ट्रैकिंग टूल है। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं, आज तो प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को भी ट्रैक करता है। आप कैसे प्रोडक्ट बैकलॉग से स्प्रिंट बनाते हैं, स्प्रिंट से को कैसे स्प्रिंट में फ्रॉम टू डू टू इन प्रोग्रेस टू डन करते हैं, कैसे उसको स्प्रिंट को कंप्लीट करते हैं, कैसे आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स दिखाते हैं, कैसे आपका क्लोजर रिपोर्ट भेजते हैं, कैसे पूरा रिलीज़ जीरा के थ्रू मेंटेन होता है, कैसे आप यूज़र स्टोरीज क्रिएट करते हैं, एपिक क्रिएट करते हैं, आप डिफेक्ट बनाते हैं, आप सब टास्क बनाते हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें जीरा में आज एंड टू एंड होती हैं। और अगर आपको किसी को इवन मेल्स को भी अवॉइड करना है तो आप जीरा में ही एक दूसरे के अपना टिकट असाइन कर सकते हैं या डिफेक्ट असाइन कर सकते हैं या अपना यूज़र स्टोरी असाइन कर सकते हैं, भले ही वो कोई भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बंदा हो। तो ये जीरा का बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अब जीरा में मेंटेन हो सकती है। इसलिए दोस्तों ये जो जीरा है, जीरा एक टूल है जो कि इंसिडेंट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट मेनूज ऑफ जीरा सॉफ्टवेयर। तो अब जब जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएंगे, चलिए आप बेसिक मैं आपको दिखाता हूँ कि जीरा में आप जब जाएंगे तो उसमें क्या क्या होता है। तो आइए मैं अपने इसमें आ गया हूँ। अब फुली आपको ये स्क्रीन याद होगी जहाँ पे आपका आपने कुछ बैकलॉग आइटम्स बनाए थे, आपने जीरा में लॉगिन किया था। अगर नहीं याद है तो बताइए, मैं फिर से दोबारा ये आपको एटलीसियन के अंदर चले जाइए और एटलीसियन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। होपफुली आपको याद हो कि आपने भी एक कोई प्रोजेक्ट बनाया था, आपका कोई कुछ भी नाम हो सकता है उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि आप कहीं भी तो ये जो इंपॉर्टेंट मेनूज़ हैं वो हैं प्रोजेक्ट हो गया, जिसमें आप किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर पूरा आप काम करेंगे। आपका वर्क जो आप कर रहे हैं, असाइन टू मी, रीसेंट या लेटेस्ट जो भी चल रहा है वो सब, कौन से स्टोरी आपको दी हुई है, फिल्टर्स हो गए, डैशबोर्ड हो गए, ये आपके इंपॉर्टेंट मेनूज़ हैं। जहाँ पे आपको ये स्क्रम बोर्ड जब आपने बनाया था तो ये आपको रिटेल का स्क्रम बोर्ड देखना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसी टाइप से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो दिखती हैं आपको, सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ का स्टार्ट जो है बैकलॉग। बैकलॉग कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जो कि आपके प्रोडक्ट ओनर ने बना के दिया है आपको, जिसमें आपका डिफेक्ट भी हो सकता है, स्टोरीज भी हो सकती हैं। उसी टाइप से आपका जो होता है स्प्रिंट बैकलॉग, मान लीजिए कोई स्प्रिंट है,
ये स्प्रिंट एक्टिव है, तो मान लीजिए मैं इसमें ये जो शिफ्ट कर देता हूँ, ये 10 स्प्रिंट, ये आपने अपने स्प्रिंट 10 से उठा के 8 में डाल दिए हैं और स्टार्ट स्प्रिंट कर दिया। तो ये जो स्प्रिंट है, ये आप इसमें ये बैकलॉग के थ्रू ही आपको पता चलते हैं। तो ये बैकलॉग जो था, ये इंपॉर्टेंट मेनू है जहाँ पे आपका सब आर्टिफैक्ट्स जो कि प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग पड़ा रहता है, और उस बैकलॉग के बाद जो आपका आता है वो होता है कौन सा स्प्रिंट जो कि एक्टिव स्प्रिंट है। ये आपका एक्टिव स्प्रिंट है। यहाँ आप जाएंगे तो डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं, रिटेल स्क्रम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो सेम आपको एक्टिव स्प्रिंट, आप स्प्रिंट डैशबोर्ड बना सकते हैं और एक्टिव स्प्रिंट में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, क्रिएट डैशबोर्ड कर सकते हैं, व्यू ऑल डैशबोर्ड कर सकते हैं, ये डैशबोर्ड डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड भी पे जा सकते हैं जो कि ऑलरेडी इसने दिया हुआ है अपने को। तो ये पूरा डैशबोर्ड जहाँ पे एक जगह पे आपको सारी चीज़ें दिख जाए। इसी टाइप से आप जब जाएंगे तो रिटेल में जाएंगे, आपका बैकलॉग स्प्रिंट जो है वो हो गया, बैकलॉग मेनू हो गया, ये आपका एक्टिव स्प्रिंट हो गया। इसी टाइप से अगर जब आप इसको मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, इसको उठा के आपने टू डू में था, अभी इस पर आपने काम चालू कर दिया तो आपने इन प्रोग्रेस कर दिया, तो ये चीज़ जो है ये आपके इन प्रोग्रेस में शिफ्ट हो जाएगी। ये पर्टिकुलर जो आपका टू डू में था वो इन प्रोग्रेस में आ गया। इसी टाइप से ये रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मेनू है जहाँ पे आपको सारे टाइप के रिपोर्ट्स मिलते हैं, बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट, स्प्रिंट रिपोर्ट, वेलोसिटी रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव वर्जन रिपोर्ट, एपिक बर्न डाउन, रिलीज बर्न डाउन, ये सारी चार्ट्स होते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको अजाइल के चार्ट्स रिपोर्ट्स देखनी है, आपको डेवॉप्स की रिपोर्ट्स देखनी है, इशू एनालिसिस की रिपोर्ट्स देखनी है, ये सारी चीज़ें, फोरकास्ट करना है आपको, कैपेसिटी प्लानिंग करना है, टाइम ट्रैकिंग करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन डैशबोर्ड्स में दिख जाएंगी। तो ये आपके हो गए आरईटी बोर्ड, हो गया आपका आपका ये इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स हो गए जो कि सिर्फ इससे रिलेटेड हो गया, आरईटी बोर्ड है ना। दूसरा हो गया बैकलॉग, तीसरा हो गया एक्टिव स्प्रिंट्स कौन से हो गए, ये थर्ड इंपॉर्टेंट मेनू हो गया। ये चौथा हो गया रिपोर्ट्स, कौन से रिपोर्ट्स हो गए। फिर जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको बाकी के भी नीचे के जो मेनूज़ हैं जो कि आपका चालू होने के बाद आते हैं काम, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे इश्यूज़ हो गया, कंपोनेंट, जैसे कोई इशू चल रहा है तो वो इशू को हाईलाइट कर देगा कि भाई ये इशूज़ है यहाँ पर। ये इश्यूज़ में कोई से भी इश्यूज़ हो सकते हैं, भले ही वो बग हो, भले ही वो यूज़र स्टोरी हो, कुछ भी हो। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट मेनूज़ जो आपके जीरा में होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो तीसरा सवाल, व्हाट आर द फिल्टर्स इन जीरा सॉफ्टवेयर। तो कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए दोस्तों तो बार बार पीछे जाके सुनिए, आपको पक्का समझ में आएगी। नहीं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिए, व्हाट्सअप करिए, जो आपको लगता है करिए, और आप अपना सवाल का जवाब लीजिए। तो चौथा हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि भाई फ़िल्टर्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे जब दिखा रहा था ये मेनूज़ में, तो मैंने आपको फ़िल्टर दिखाया। तो ये जो होता है, ये होता है यहाँ पे फ़िल्टर्स बोलते हैं इनको। तो फ़िल्टर्स हमारा कौन सा बोर्ड है, आरईटी बोर्ड। तो फ़िल्टर्स फॉर आरईटी बोर्ड में जाते हैं तो मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो फ़िल्टर्स जो होते हैं दोस्तों, वो किसी भी इशू को सर्च करने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी असेंडिंग, अभी लिखी हुई है, अभी आप देखेंगे तो ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, ये 11 12 13। अभी मैं इसको DESC कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से आप इसको चेंज करके DESC कर देते हैं और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उल्टा आ गया, ये 9 लेटेस्ट जो मैंने बनाया था उसके हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी। तो ये क्या है दोस्तों, ये फ़िल्टर है, टाइप ऑफ फ़िल्टर है। फ़िल्टर में आपका क्या होता है, आपकी क्वेरी लैंग्वेज भी आ जाती है। आप बोलेंगे मेरे को फ़िल्टर करना है मेरे ओपन इशूज़ जो मेरे नाम को असाइंड है, क्योंकि ये मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये जो फ़िल्टर था 49, RET 49, इसमें अपन एक काम करते हैं, इसको जाके माय ओपन इशूज़ में मेरे को असाइन, ये रिपोर्टर भी मैं हटा दूँ, रिपोर्टर और असाइन। अभी मैं इसमें गया माय ओपन इशूज़ में, फ़िल्टर्स में, बेसिकली व्यू ऑल फ़िल्टर्स किया आपने, आप गए माय ओपन इशूज़ में, RET फ़िल्टर, माय ओपन इशूज़,
अभी आपने इसको मान लीजिए DESC कर दिए, ये 49 था राइट, RET 49 हम देख रहे हैं। तो RET 49 में अगर आप देखेंगे तो ये असाइनी मेरे जो इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ दिखाएगा जिसमें मेरे को असाइनी या रिपोर्टर हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अकेले हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पर सारा सिर्फ मेरा जो जो है सारा दिख रहा है। रिपोर्टर का मैं हटा नहीं सकता क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट किया था वो, तो इसलिए मैं हटा नहीं सकता, इसलिए सारे इश्यूज़ आपको यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको, आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, तो जो इश्यूज़ सिर्फ आपको असाइंड या रिपोर्टेड होंगे आपके द्वारा, वही इश्यूज़ यहाँ पर माई ओपन इश्यूज़ में दिखाएगा। दूसरा रिपोर्टेड बाय मी। अब कुछ इश्यूज़ देखिए, अब यहाँ पर आपको RET 49 नहीं दिखेगा क्योंकि सॉरी, RET 49 दिखना चाहिए था, नो सॉरी, रिपोर्टेड बाय मी है तो RET 49 भी दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ओके, रिपोर्टेड बाय मी में करंट यूज़र आ रहा है, ओके। और हम सॉरी, हम सेकंड पेज पे नहीं गए हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए RET 49 भी आ रहा है। तो ये क्या है, जो भी इश्यूज रिपोर्टेड बाय मी है, ये फिल्टर्स क्या करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू दैट क्वेरी चलाते हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से आपका डेटा लेके आते हैं। उस क्वेरी को आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मेन एम ये रहता है कि जैसे माय ओपन इश्यूज़ में आप देखिए, जो इश्यूज सिर्फ मेरे को असाइंड है सिर्फ वो दिख रहे हैं। देखिए आप कि करंट यूज़र, रेजोल्यूशन अनरिजॉल्व एंड अपडेटेड DESC, मतलब ये चार इश्यूज़ जिसमें रिपोर्टर और असाइनी दोनों मैं हूँ इसलिए मेरे को सब दिखा रहा है। रिपोर्टेड बाय मी में सारे में मैं हूँ इसलिए मेरे को सारे इश्यूज़ दिखा रहा है, 61 इश्यूज़। ऑल इश्यूज़ में भी 61 इश्यूज़ दिखाएगा। ओपन इश्यूज़ जिसमें जो जो इश्यूज़ ओपन है, इन प्रोग्रेस नहीं है, जो जो इश्यूज़ ओपन है अभी डन नहीं हुए, जैसे मान लीजिए इसको RET 49 को अपन जाके डन कर देते हैं। इसका इश्यूज़ जाके मैंने टू डू से जाके इन प्रोग्रेस किया और इन प्रोग्रेस के बाद डन कर दिया। तो अब जब आप इसको ढूंढेंगे ओपन इश्यूज़ में, तो ये ओपन इश्यूज़ में, ओ सॉरी, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, अब ये डन हो गया है राइट। तो डन हो गया है तो ये ऑल इश्यूज़ में नहीं 61 आएगा, ओपन इश्यूज़ में ये देखिए अब ये डन हो गया है। तो यहाँ पे शायद रिफ्लेक्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको, लेकिन ये डन हो गया है तो यहाँ पे से वो इशू हट जाएगा, इसलिए ये ओपन इश्यूज़ है। ऐसे ही डन इश्यूज़ में दिखाएगा 49 वाला, RET 49, क्योंकि ये डन हो गया है इसलिए ये वो डन इश्यूज़ है। व्यूड रिसेंटली अपन ने जो देखे थे लेटेस्ट वो वाले, तो ये सब फिल्टर्स हैं, और फिल्टर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ क्वेरी चेंज हो रही है, इनके कुछ के स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से क्वेरी चेंज हो रही है। तो इनको वो दोस्तों बोलते हैं फिल्टर्स, और ये एडवांस इशू फिल्टर्स भी हो सकते हैं। जो आपको कुछ अपनी क्वेरी में चेंज करना है, कुछ बनाना है, कुछ नए टाइप से क्वेरी लिखना है, तो भी आप उसको एडवांस इश्यूज़ में डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो गया इश्यूज़, फिल्टर्स बेसिकली। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हाउ टू क्रिएट डिफेक्ट बग इन जीरा सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, क्लोन कैसे करना है, लिंक कैसे करना है। तो आज हम डिफेक्ट एटलीस्ट ये कर लेते हैं कि क्रिएट डिफेक्ट कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं, और उसके बाद ये वाला 4 क्वेश्चन लेके ये वाले वीडियो को मैं बंद करूंगा और नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा जिसमें 5वें सवाल से आपके आंसर्स आपको आंसर करूंगा। तो ये चलते हैं जीरा पे वापस, मुझे क्योंकि ये पूरा आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि भाई कोई भी जीरा में डिफेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जीरा में मेरे को डिफेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपको इस स्क्रीन पे आना पड़ेगा दोस्तों। आई होप आपको याद होगा कि आप इस स्क्रीन पे कैसे आए, नहीं आएगा तो याद होगा तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि हमको सबसे पहले जाना है गूगल पे। अगर आपके पास, आपको पता है कि गूगल के अलावा भी आप डायरेक्टली एटलीसियन पे जा सकते हैं, तो आप सीधे आपने अगर बुक मार्क करके रखा है तो आप अपने एटलीसियन जीरा खोलिए, अपना जो भी एटलीसियन का वेबसाइट है उस पर जाइए, उस पर जाएंगे तो आपको अपना लॉगिन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर दिया। आपको बोलेगा कि भाई लॉगिन करो, तो आपने अगर गूगल यूज़ किया, जीमेल यूज़ किया है, या आप अपना खुद का
खुद का यूज़र नेम पासवर्ड लिया है तो वहाँ से लॉगिन कर लीजिए। तो ये बोलेगा माय अकाउंट लॉगिन। तो मैंने तो भाई अपना अमित टेक्नोलॉजीज़ का गूगल कंटिन्यू विद गूगल कर दूंगा और वहाँ पे मेरा अपना अमित टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से मैं इसमें एंटर हो जाऊँगा। अब इसके अंदर एंटर होने के बाद आपको होपफुली याद होगा कि आपका कोई प्रोजेक्ट होगा आपकी कंपनी में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। तो सीधे सीधे उस प्रोजेक्ट पे जाइए। जैसे हमने काम किया था, मान लीजिए स्प्रिंट ग्रूमिंग पे काम किया था, राइट, जिसमें हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए थे, सब कुछ किया था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा उस मेरा ये अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो मेरे पास दो दो प्रोजेक्ट होंगे, स्प्रिंट ग्रूमिंग और रिटेल। तो स्प्रिंट ग्रूमिंग में अपन इस बार स्प्रिंट ग्रूमिंग में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को बोला कि चलो आपको एक डिफेक्ट मिला है कि आप क्रिएट करो डिफेक्ट। तो आपको डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट तो वही रहेगा लेकिन इशू टाइप आपका चेंज होके स्टोरी से बग हो जाएगा। बग बोल लो, डिफेक्ट बोल लो, जो भी बोलना आप बोल लो। अब आप बोलते हैं कि आपका कोई बग क्रिएट कर रहे हैं, आपने जो व्हाट्सअप ग्रुप का अपने अपन ने जो यूज़र स्टोरी लिया था, होपफुली आपको याद होगा। तो इसमें आप डाल दीजिए अनेबल टू सेंड पिक्स एंड वीडियोस इन ग्रुप। ये आपने एक डिफेक्ट बना लिया, नॉट एबल टू सेंड पिक्स एंड वीडियोस इन ग्रुप। इसको आप चाहें तो बिकॉज आप बग क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो उसको रिप्रोड्यूस करने के एक्चुअल रिजल्ट भी डाल सकते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी डाल सकते हैं। एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है वो डाल दीजिए आपका, और कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो एक्चुअल रिजल्ट में डाल दीजिए वाइल सेंडिंग वाइल क्लिकिंग वाइल सिलेक्टिंग पिक्स एंड वीडियोस फॉर ग्रुप गेटिंग एरर इन व्हाट्सएप, है ना। अब एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज आपके अकॉर्डिंग यूज़र शुड बी एबल टू सिलेक्ट पिक्स एंड वीडियोस फ्रॉम मोबाइल टू सेंड टू ग्रुप, करेक्ट, ये होना चाहिए। तो ये आपने अपना डिस्क्रिप्शन डाल दिया थोड़ा अच्छे से डिफेक्ट में, जिससे कोई भी पढ़े तो उसको ये समझ में आ जाए कि भाई मेरे को एक्चुअल रिजल्ट क्या, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, राइट। अभी इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के असाइन करेंगे किसी भी डेवलपर को। मान लीजिए वो डेवलपर मैं हूँ। आपको अगर इसको बाद में कभी ट्रैक करना है तो मान लीजिए ग्रुप करके आप इसमें लेबल डाल दीजिए। आप चाहें तो कितने भी लेबल डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी डाल दीजिए लेबल, ठीक है। ये किस स्प्रिंट में करना है वो आप डाल दीजिए, अरे मेरे को ये स्प्रिंट इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और मेरे को इसी स्प्रिंट में करना है। स्प्रिंट स्कोप विल बी अफेक्टेड विद बाय दिस एक्शन, तो ठीक है। तो स्टोरी पॉइंट्स इसके डाल दीजिए कि मान लीजिए 5। बाद में ये डिस्कशन के बाद और हो सकता है चेंज भी हो जाए जब टीम से डिस्कशन हो, बट अभी के लिए आपके हिसाब से आपने 5 डाल दिए। रिपोर्टर भी मेरा ही नाम डाल दिया। आप इसमें ब्राउज करके आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिए हों या जो भी चीज़ की हो उसको आप मान लीजिए आपने उसको यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। आपने वो अटैचमेंट कर दिया कि भाई जिससे किसी पर्टिकुलर डेवलपर को दिक्कत ना आए और वो जाके समझ ले कि कहाँ इशू है और कौन से पेज पे इशू आया। अब इसको आपने इस ब्लॉक बाय कर दीजिए जो भी यूज़र स्टोरी है। आपकी यूज़र स्टोरी क्या है, शुड बी गिवन, हाँ, शुड बी गिवन फैसिलिटी टू डिलीट टेक्स्ट, ओके, अलाउ यूजर्स टू क्रिएट प्रोफाइल, अलाउ यूजर्स टू सेंड मैसेज, यूजर्स टू, ये वाली SG5 जो है, यूजर्स कैन सेंड टेक्स्ट पिक्स वीडियोस, ये वाली ये आपकी स्टोरी ब्लॉक है इसके कारण, राइट। और ये इम्पेडिमेंट हो गया आपका। तो ये आपने एक डिफेक्ट बना लिया, जो कि इस तरह से आप बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिफेक्ट को, जिससे आपकी सारी फील्ड्स जो हैं वो आप प्रॉपरली कैप्चर करें, जिससे आपके डेवलपर को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको डिफेक्ट असाइन करने में भी प्रॉब्लम ना हो, और इसको कर दिए आपने क्रिएट। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीका हो गया आपका पर्टिकुलर डिफेक्ट बनाने का। तो ऐसे ही दोस्तों आप डिफेक्ट बना सकते हैं। आप चाहिए तो ये देखिए अनेबल टू सेंड पिक्स, तो यहाँ पर आपके बैकलॉग आइटम में ये आ गया, और जब भी ये प्लानिंग या ग्रूमिंग या जो भी होगा तब आपका ये इसको शिफ्ट करके आप उसमें डाल सकते हैं।
तो ये हर चीज़ एक दूसरे से लिंक रहती है। और फिर अब आपने इसमें एक वो चीज़ भी डाल दी कि लिंक टू विच यूज़र स्टोरी, राइट। तो जब आप इसको जाके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी के अंदर जब जाएंगे आप, या बक में जाएंगे, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि भाई कौन सी यूज़र स्टोरी के अंदर ये लिंक्ड है। और इसमें आपको जब ये भी क्लिक करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इसके अंदर जब आप जाएंगे इस स्टोरी में, तो ये यूज़र स्टोरी इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के कारण क्लोज नहीं हो सकती दोस्तों। मतलब जब भी ये बोलेंगे कि भाई डन, तो डन नहीं हो सकती, क्योंकि ये जब तक ये डिफेक्ट सॉल्व नहीं होगा तब तक वो ब्लॉक्ड है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिंकिंग पता हो, इश्यूज़ को कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे इस यूज़र स्टोरी एपिक के साथ जुड़ी है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने दोस्तों आज लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं, बट चीज़ों को सीखना बहुत, हर एक फील्ड का महत्व पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे मैं हर समय तो नहीं बोलता हूँ, बट मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए, और आप लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं, काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। और जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ें आपके कमेंट करिए, मुझे पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें ढूंढ के आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, क्योंकि हमको जितना प्रैक्टिकल होगा उतना अच्छा रहेगा। और किसी को पर्सनल वीडियोस चाहिए जो कि मैं पर्सनली पढ़ा भी रहा हूँ, तो भी मैं वो शेयर कर पाऊँगा अगर आप मुझसे वो पूछेंगे तो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए, सराहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों, इसी श्रृंखला में, पार्ट 2 में। थैंक यू दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू।